ब्रेक के बाद पुनः सी न्यूज भारत पर स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भिलाई की, जहां वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कसा तंज। आगे बात होगी इटावा की, जहां बसपा प्रत्याशी सारिका बघेल ने भरा अपना नामांकन पत्र। साथ ही आगे चर्चा होगी जहानाबाद की, जहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निकाली गई मतदाता जागरूकता साइकिल रैली। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ के भिलाई से, जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवालिया निशान लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भिलाई वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि लोगों की संपत्ति की जांच कराई जाएगी, जिसके पास जितने गहने हैं, कितने मंगलसूत्र हैं। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ये कोरा अफवाह है। घोषणा पत्र में कहाँ लिखा है, रिकेश सिंह ही बताएं। अगर घोषणा पत्र में बात लिखी होती तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर रिकेश सिंह की बात झूठी निकली तो क्या वो विधायकी छोड़ देंगे? क्या लगता है कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है? देखिए, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा रही है। अगर 60 के दशक से भी देखेंगे तो तुष्टीकरण की राजनीति करके ही चुनाव जीतने का प्रयास करती है। क्या कहा है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में? किसी व्यक्ति का बयान नहीं है। उन्होंने, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा है कि हम माता बहनों के सोना को जब्ती करेंगे। उनके मकान अगर एक से ज़्यादा है तो उन मकानों को जब्ती किया जाएगा। हमारी माता बहनें जो शादीशुदा हैं उनके मंगलसूत्र को जब्ती बनाया जाएगा। उसके बाद कुछ वर्गों में बांट दिया जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो जन विरोधी मानसिकता है, वो जनमानस के खिलाफ में हमेशा रही है। और जब से ये घोषणा पत्र आया है तब से लेकर आज दिनांक तक लगातार 5 से 7 दिन हो गए हैं, जनमानस में आक्रोश है। तो कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति रही है। घोषणा पत्र को जारी में लगभग 20 दिन हो गया है और भाजपा इस पे आज हमला बोल रही है। क्या वजह, क्या एनालिसिस करने में टाइम लग रहा था, कैसे होगा? पहले तो सबसे पहले ये जो घोषणा पत्र जारी करते हैं इसको कोई देश जो है या देश के लोग गंभीरता से लेते नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि लगातार जो है प्रधानमंत्री जी अपने मंच से इस बात को लगातार बोल रहे हैं। भाजपा के विधायक रिकेश सेन ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र, सोना चांदी, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा और किसी वर्ग को दिया जाएगा। ये कोरी अफवाह है और दुर्भाग्यपूर्ण इनका ये बयान है। मैं रिकेश सेन को चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात कहाँ लिखी है, मुझे बताएं। अगर मेरे घोषणा पत्र में बात लिखी होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और रिकेश सेन की बात अगर झूठी निकली तो क्या रिकेश सेन विधायक पद से इस्तीफा देंगे? लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या रिकेश सेन जी हो, इनके पास इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बताने को नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि जीरो है। इसलिए झूठ बोलकर अफवाह फैला रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी रिकेश सेन के द्वारा लगाए गए आरोप नहीं लिखा हुआ है। रिकेश सेन को भिलाई और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक गैर जिम्मेदाराना आरोप उन्होंने लगाया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से सीनियर संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां पर बसपा प्रत्याशी सारिका बघेल ने समय समाप्त होने से 5 मिनट पहले नामांकन स्थल पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि हमारी एक तरफा जीत होने जा रही है। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर जहानाबाद से है, जहां लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिलाधिकारी जहानाबाद की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। बता दें कि जिसमें अपर समाहर्ता ब्रजेश कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच विनय कुमार, उप विकास आयुक्त धनंजय कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता चांदनी कुमारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। जहानाबाद से सीनियर संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान की राजनीति में बड़ा बवाल हुआ है। गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकेश शर्मा ने कहा कि ये गहलोत सरकार की सच्चाई है कि वो कैसे अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। सचिन पायलट और अन्य लोगों के फोन सर्विलांस पर थे। बंदीबाड़े में रखे गए विधायकों के
फोन भी सर्विलांस पर थे। लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत ने उन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य की फोन रिकॉर्डिंग दी थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले मैंने कहा था कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से रिकॉर्डिंग मिली थी, लेकिन ये सच नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। और मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। अब घटना इस तरह से थी, 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होटल फेयरमाउंट आए थे, क्योंकि उस क्राइसिस के दौरान जो विधायक इस तरफ थे उन सभी को बाड़ेबंदी के रूप में होटल फेयरमाउंट में रखा हुआ था। और लगभग दोनों समय सुबह और शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां आते थे, बातचीत करते थे और ये उनका रूटीन था। 16 जुलाई 2020 को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो होटल फेयरमाउंट से निकल गए। उनके जाने के 1 घंटे बाद उनके पीएसओ रामनिवास का मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत आइए मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। मैं वहां से 10 मिनट बाद निकला और सीधा मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। क्योंकि कुकस बड़ी दूरी पे स्थित है, आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। उस दौरान भी मेरे पास 3 से 4 बार रामनिवास के फोन आए कि आप अभी तक पहुंचे नहीं। मैं तुरंत जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि पिंक हाउस के चैम्बर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, इस वाक्य को नोट कीजिएगा सभी, जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिसको मैंने आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये वो पेन ड्राइव है और ये वो एक स्क्रिप्टेड टाइप्ड पेपर है। आप सभी को याद होगा कि उस दिन मैंने ऑडियो क्लिप्स के साथ एक ये पेपर भी भेजा था। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया था। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां लखनऊ वाराणसी हाईवे पर आसपुर देवसरा में बड़ा हादसा हुआ। लखनऊ में सब्जी बेचते थे जौनपुर के रहने वाले दोनों युवक। हाईवे पर हादसे में स्कूटी सवार दोनों दोस्तों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर राजपुर देवसरा के ढकवा देवरखा में मंगलवार आधी रात हादसे में स्कूटी सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं चल सका। पुलिस ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराया। बुधवार शाम लखनऊ के गोमती नदी के इब्राहिमपुर घाट पर दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। आसपुर देवसरा थाने की सीमा पर जौनपुर के सिंगरामऊ ढेकुआ निवासी 25 वर्षीय अतुल यादव, करीब के केथोरा ठाकुरगंज निवासी 27 वर्षीय अरविंद शर्मा के दोस्त थे। दोनों लखनऊ के आलमबाग नगर चौराहा 12 बिरवा मंडी में सब्जी बेचते थे। हाल में ही दोनों घर आए थे। मंगलवार रात करीब 11 बजे अरविंद स्कूटी से अतुल को बस पर बैठाने के लिए ढकवा बाजार आया था। ढकवा कस्बे के ही देवरखा वार्ड में दोनों अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। स्कूटी में मामूली खरोंच आई है। सूचना पर ढकवा चौकी इंचार्ज प्रभात कुमार सिंह मौके पर पहुंचे तो दोनों की मौत हो चुकी थी। उन्होंने पास मिले मोबाइल से परिजनों को सूचना देकर दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। पोस्टमार्टम के बाद शव के घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बाद में दोनों का शव लेकर परिजन इब्राहिमपुर घाट पहुंचे। चौकी इंचार्ज ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन को चिन्हित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। अतुल की नवंबर में शादी होनी थी, जबकि अरविंद अविवाहित था। बाजार में हादसे में मृत अतुल यादव 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी शादी तय हो गई थी। नवंबर में शादी की तारीख तय थी। सबसे छोटे अतुल की शादी को लेकर पूरे परिवार के लोग उत्साहित थे। वो शादी से पहले ही सबको कभी ना भूलने वाला जख्म दे गया। जबकि अरविंद 4 भाई और एक बहन में तीसरे नंबर पर था। उसकी भी शादी नहीं हुई थी।
प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।